सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं सोम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले आपको बता दूं कि ये आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष के शिक्षा शास्त्र के बारे में। मतलब बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए शिक्षा शास्त्र जो व्यक्ति लिए होंगे, जो हमारे छात्र छात्राएं हमारे भाई बहनें लिए होंगी शिक्षा शास्त्र अर्थात एजुकेशन, उनके लिए लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में जो 2008 में पूछे गए प्रश्न थे उनके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। कैसे पेपर में प्रश्न आए थे उनको देख लीजिएगा। उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इन सब में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। 21 में यहाँ तक कि कैसे प्रश्न बने थे। इन सभी प्रश्नों को आपके दूसरे चैनल यम्मे करेकर पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आप लोग यम्मे करेकर यूट्यूब चैनल को, कौन सा चैनल है, यम्मे करेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि वहाँ पर मैं जो है वीडियो आपके समक्ष सारे के सारे वीडियो डाल दिया जाएगा उस पर। मतलब कि वहीं पर होंगी, मतलब उसी चैनल पर अब वीडियो पड़ जाएंगी तो आप लोग वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। आज का वीडियो जो है ये खास करके शुक्ला स्टडी पॉइंट के लिए बनाया गया है, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं करवा दूं, ताकि यहाँ से एग्जाम से प्रश्न पूछे आते हैं और आप निश्चित तौर पर टॉप करेंगे अगर आप लोगों ने सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सभी को मतलब एक प्रकार से एक ही बार केवल सॉल्व कर लिया। याद करने की आवश्यकता नहीं, एक बार अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और आप आसानी से एग्जाम्स पेपर में अपने प्रश्नों को कर पाएंगे। यहाँ पर आपको बता दूं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। दोनों पेपर में, मतलब कि पेपर 1 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे और पेपर 2 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, दोनों को एक ही वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए भाई, बी द्वितीय वर्ष शिक्षा शास्त्र 2008 में जो पूछे गए प्रश्न थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न जो है, प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र का आपके नाम क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो प्रथम अर्थात प्रश्न पत्र अर्थात पेपर 1 का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइको सॉरी जो है क्या नाम है भाई, एजुकेशनल, हाँ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक, तो खंड आ से कैसे प्रश्न पूछे गए थे? दीर्घ उत्तरीय टाइप के। अब ये जो 8वें प्रश्न जो पैटर्न था वो कुछ दूसरा था, तो पैटर्न को देखिएगा। पैटर्न हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान अगर जिसकी भी विश्व यूनिवर्सिटी में होता तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पहला प्रश्न था कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण परस्पर पूरक है। मतलब बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण परस्पर क्या है? पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। इस कथन की आपको व्याख्या करनी थी। 500 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। 20 नंबर का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता की विवेचना कीजिए, उपर्युक्त उदाहरण द्वारा अपने उत्तर को स्पष्ट भी करें, ताकि जो है उत्तर जो है क्लियर हो एकदम से। अगला प्रश्न था कि अधिगम के किन्हीं 2 सिद्धांतों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न पूछा गया था चौथा कि विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बुद्धि परीक्षण का अर्थ बताइए। बुद्धि परीक्षणों का की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। करना कितना प्रश्न था यहाँ से? 3 प्रश्न केवल यहाँ से करने थे। कितने प्रश्न करने थे भाई? 3 प्रश्न करने थे। आपके 5-6 प्रश्न दिए थे, 5 प्रश्न दिए थे। ओके, अगला प्रश्न है आपके समक्ष लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न है खंडवा से। खंडवा से लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न कौन कौन से पूछे गए थे? जैसे कि पहला देखेंगे, यहाँ पर 10 प्रश्न दिए जाएंगे लघु उत्तरीय में और इनमें से 5 प्रश्न आपको करने होते थे पहले पेपर में। ठीक, अब तो पैटर्न चेंज हो चुका है, आप लोग परेशान मत होइएगा। लेकिन ये पेपर में जो पूछे गए जो प्रश्न है इनको लिख लीजिएगा और इनको एक प्रकार से आप लोग पढ़ने का प्रयास एक बार जरूर करिएगा। ओके, आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है अधिगम प्रेरणा पा करके क्या? अधिगम माने होता है सीखना, लर्निंग। तो अधिगम प्रेरणा माने होता है मोटिवेशन। तो जो लर्निंग होती है वो मोटिवेशन पा करके सर्वोत्तम ढंग से आगे बढ़ता है, या स्पष्ट कीजिए। तो बिल्कुल भाई, मोटिवेशन जब आपको मिलता है तो थोड़ा सा और पढ़ाई में आपका मन लगता है। एक आधे दिन चाहे मोटिवेशन से पढ़ ले, लेकिन तो पढ़ते तो जरूर है। अगला प्रश्न है आपका शिक्षा और मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के बीच में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अधिगम से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न था कि किशोरों के मुख्य संवेगों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न था 6वां नंबर की बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। और वही नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था 7वां नंबर प्रश्न था कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के शैक्षणिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। हालांकि यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे गए थे, 3 प्रश्न यहाँ पर मिसिंग है। हालांकि 3 ही उस समय पूछे गए थे, मतलब 7 ही पूछे गए थे। बाद में चल के 10 प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला द्वितीय पेपर में कैसे प्रश्न पूछे गए थे? द्वितीय पेपर का आपके नाम क्या है? द्वितीय प्रश्न पत्र का शिक्षा शास्त्र के भी द्वितीय वर्ष में नाम क्या है भाई? शैक्षिक विचार एवं व्यवहार। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे जो है निर्देश क्या दिया गया कि प्रश्न जो है प्रश्न पत्र जो है वो 2 खंडों में बटा हुआ है।
खंड आ से 3 प्रश्न और खंड बा से इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड आ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तथा खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न शामिल है। खंड आ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, पहला ही प्रश्न है कि प्रयोजनवाद का क्या तात्पर्य है। प्रयोजनवादी दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न था, एग्जाम से में इस बार भी आ सकता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके समक्ष दूसरा नंबर, जॉन डीबी के शैक्षिक विचारों का मतलब विचारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा को स्पष्ट कीजिए। वहीं अगला प्रश्न पूछा गया था कि रूसो को प्रकृतिवादी क्यों कहा जाता है, उसके शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न था आपका जो है दीर्घ उत्तरीय का, जिनसे 3 प्रश्न करने थे। अगला प्रश्न आपका लघु उत्तरीय का, इनको देखते हैं भाई। खंड बा लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। 6वां नंबर प्रश्न देखिएगा, स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों को स्पष्ट कीजिए, बढ़िया प्रश्न। अगला प्रश्न था कि प्रकृतिवादी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न था कि विचारवाद के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। वहीं नेक्स्ट प्रश्न था आपका कि मदन मोहन मालवीय का शैक्षिक योगदान स्पष्ट कीजिए। मैं जो है मदन मोहन मालवीय है, उनका शैक्षिक योगदान क्या है, इसको बारे में बताना था आपको। अगला प्रश्न है प्लेटो के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। वहीं नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था एग्जाम्स में कि शिक्षा में आचार्य नरेंद्र देव का योगदान स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है वहीं पर लास्ट प्रश्न आज का कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य एवं शिक्षण विधियों का वर्णन जो है कीजिए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताइए। शिक्षा के शिक्षा में जो शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है, शिक्षण विधियों का वर्णन करना था आपको जो है कितने शब्दों में, 200 शब्दों में। तो ये चीज़ें थी आपकी लघु उत्तरीय और आपकी लघु उत्तरीय की दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न जब पूछे जाते थे। 2008 का पेपर था जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। तो इसी प्रकार से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको बता दूं पेपर 2 का वीडियो देख लीजिएगा, सोशियोलॉजी पेपर 1 का वीडियो देख लीजिएगा, जल्दी ही चैनल पर आपके आएगी। और पेपर 2 की भी वीडियो इसी प्रकार से सोशियोलॉजी की। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।